सो हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का एक डाउट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि सर हमारे जो कंपार्टमेंट आ गए हैं तो क्या हमें उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी देना होगा या नहीं देना होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपका ये जो डाउट है बच्चों क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ताकि आपको सारे सीबीएसई की नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे, है ना। साथ ही में आपको बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है कि आपके जो भी सीबीएसई के फॉर्म फिलअप होते हैं, चाहे वेरिफिकेशन का हो, चाहे कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप हो, चाहे इंप्रूवमेंट हो, सारे फॉर्म फिलअप भी मैं ही करता हूं। तो आप अगर चाहें तो मुझसे फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको स्कूल से ही कराना है, आप मुझसे भी करवा सकते हैं। तो स्कूल में ज़्यादा चार्जेस लेंगे, लेकिन मैं आपको कम चार्ज में ही कर दूंगा वो फॉर्म फिलअप, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बात कर लेता हूं आपका जो मेन टॉपिक है। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, डाउट है कि सर हमको जो कंपार्टमेंट आया उस सब्जेक्ट के अंदर क्या हमको प्रैक्टिकल भी देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, चाहे क्लास 10th हो और चाहे क्लास 12th हो, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे मान के चलो आपकी किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई, जैसे मान के चलो केमिस्ट्री में आ गई, ठीक है। तो अब आपको ये डाउट रहेगा कि सर हमको प्रैक्टिकल भी दोबारा देना पड़ेगा क्या। तो ऐसा बच्चों आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको आपकी जो आरटी लिखा है, आपकी जो वहां पे है ना लिखा हुआ है आरटी, जहां पर आपकी कंपार्टमेंट है वहां पे आरटी और ग्रेड ई मिला होगा आपको, ठीक है। तो बच्चों जो आपकी आरटी लिखा हुआ है उसका मतलब यह है रिपीट इन थ्योरी, ठीक है, नॉट इन प्रैक्टिकल। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको थ्योरी का एग्जाम देना है ना। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे सर फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स का क्या होगा। तो भाई प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है ना आपके, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। मतलब कि जो आपके प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है ना, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, है ना, उनके जो मार्क्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना होगा, आपको केवल अपने थ्योरी का एग्जाम देना होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो चीज़ है ना, ये दो केस में होती है, ठीक है। कौन कौन से दो केस है। एक तो पहला केस तो बच्चों आपका यही है कि आपके कंपार्टमेंट में होगा कि भाई आपकी कंपार्टमेंट लगी है, आपको केवल थ्योरी का एग्जाम देना है और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। चलिए, दूसरा ऐसा केस कब बनता है, दूसरा केस बनता है भैया आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम के अंदर, ठीक है। जब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल भी देना है। कई बच्चों को डाउट होता है कि सर मेरे को इंप्रूवमेंट के अंदर प्रैक्टिकल भी देने होंगे क्या। तो भाई आपको प्रैक्टिकल के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं देना है, ठीक है। आपके जो प्रैक्टिकल है उसके जो मार्क्स है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। जब आप इंप्रूवमेंट दोगे तो इंप्रूवमेंट में केवल आपका थ्योरी का ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपका जो डाउट है बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये डाउट जो भी है, जिसका भी ये डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है ये आपके लिए, जहाँ पर फॉर्म फिलअप से लेकर आपको क्लास, आपका सारा डाउट क्लियर, सारी चीज़ें इस चैनल पे मिलती हैं, प्लस सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट रह जाओ फिर भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए नया वीडियो और लेके आऊँगा। तो बाय बाय, टेक केयर।